आईटीसी लिमिटेड एक ऐसा शेयर था तो कुछ साल पहले ये पर्टिकुलर शेयर अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे चुका है, लेकिन कुछ सालों की बात करें, आपका बीते हुए 3 या 4 साल के अंदर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड का मेन बिजनेस की बात करें तो इसका जो मेन बिजनेस है वो है एफएमसीजी, और इसके अंदर आपका सिगरेट भी आता है जो बहुत बड़ा एक हिस्सा ये कैप्चर करते हैं। उसी के साथ साथ इसका बिजनेस का है आपका होटल रिलेटेड कामकाज का भी। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें वो है करीब आपका 2,55,000 करोड़, जो एक बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है कंपनी के ऊपर। उसी के साथ कंपनी का जो पीई है वो है करीब आपका 18, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। आईटीसी लिमिटेड का सेल की बात करें तो बीते हुए कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो सेल है वो आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला है, क्योंकि एक बैलेंस कंपनी ने मेंटेन किया है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कंपनी का सेल के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी ज़्यादा इम्प्रूव आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप ईयरली रिजल्ट देखेंगे, ईयरली सेल की बात करेंगे, वहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ कुछ साल पहले दिखा चुका है, लेकिन रिसेंट कुछ सालों आप देखेंगे तो एक बैलेंस मेंटेन किया है कंपनी ने, वही पे अटका गया है। तो इसी की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर है और स्टॉक प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट आप देख पा रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड की ब्रांड की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि आईटीसी लिमिटेड का ब्रांड बहुत सारा है और बहुत ही फेमस ब्रांड इसके पास है, जैसे कि सेवलॉन हो गया, यिप्पी का ब्रांड हो गया, बिंगो का ब्रांड हो गया। एफएमसीजी के अंदर ये लीडर ब्रांड की मामले में माना जाता है। उसी के अंदर आपका सिगरेट का जो सेगमेंट है इसका वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक टैक्स सेक्शन के कारण सिगरेट के ऊपर कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। आईटीसी लिमिटेड का एफएमसीजी के अंदर ऐसा एक सेगमेंट भी है जहां पे ग्रोथ अभी भी कंपनी का बरकरार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट में कामकाज है, फ्रेगनेंस के अंदर, स्नैक्स के अंदर, स्पाइसेस एंड डेयरी एंड अगरबत्ती प्रोडक्ट के अंदर जो इसका जो मार्जिन है वो अच्छा खासा कंपनी ने ग्रो कर चुका है। उसी के साथ साथ इसके अंदर से आने वाला जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। आईटीसी लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जिस सिगरेट के मामले में इंडिया के अंदर 84.3% का मार्केट ये होल्ड करता है आईटीसी अकेला। और टबैको एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब आपका 43% एक्सपोर्ट के मामले में आईटीसी नंबर 1 कैटेगरी होल्ड करते हैं और मार्केट शेयर 43% ये होल्ड करते हैं। नोटबुक के मामले में कंपनी 25% मार्केट शेयर इंडिया के अंदर, और इंस्टेंट नूडल्स के मामले में 23% मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं आफ्टर मैगी। लेकिन आप धीरे धीरे ये मैगी का जो मार्केट शेयर है वो ग्रैब करते हुए आगे जा रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड का जो 70% रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं वो एफएमसीजी बिजनेस के अंदर ही अर्न करते हैं, और 1.2% होटल्स के अंदर, और एग्री बिजनेस के अंदर 15% रेवेन्यू, एंड पेपर और पैकेजिंग का बिजनेस के अंदर करीब 8.6% रेवेन्यू ये अर्न करते हैं। और बात करें कंपनी का जियोग्राफी वाइज तो इंडिया के अंदर कंपनी जो बिजनेस करते हैं वो है करीब आपका 82%, और बाकी जो दुनिया के अंदर 17% ये आपका कामकाज करते हैं। लेकिन जब बात आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो 84% प्रॉफिट ये एफएमसीजी अंदर से ही कमाते हैं। एग्री बिजनेस के अंदर 5.4% और पैकेजिंग के बिजनेस के अंदर 6.5% ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। और जो होटल का बिजनेस होता है ज़्यादातर लॉस मेकिंग वो बिजनेस है, अभी भी उतना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया नहीं है। बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो 31% कंपनी एफएमसीजी के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। होटल्स के अंदर कंपनी अभी भी बढ़ा रहा है, इसका जो होटल का चेन है वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं और उसके साथ साथ नया होटल्स खोल रहे हैं, तो उसके अंदर 22% का कैपेक्स कंपनी ने किया गया है। और बाकी पैकेजिंग को, उसके जो नया बिजनेस है उसके अंदर भी कंपनी ने 42% का कैपेक्स कंपनी ने किया है। इसका रीज़न क्या यह है कि कंपनी जो पैकेजिंग का मार्केट है उसके अंदर कंपनी का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से उसका अंदर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आईटीसी की बात करें तो करीब आपका 2.05% जो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कंपनी करते हैं टोटल सेल के अंदर, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ये कंपनी आपका एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये स्पेंड करते हैं। आईटीसी लिमिटेड का कंपनी के ऊपर जो कर्जा की बात करें वो करीब आपका ना के बराबर, और उसका जो रिजर्व कैश है वो बहुत ही ज़्यादा एक अमाउंट कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। तो कभी भी एक्चुअली कोई भी स्कोप मिलता है कंपनी को
तो ये कंपनी ग्रैब करने के लिए रेडी है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। भले ही कंपनी का शेयर जो है वो अपर मूवमेंट में जा नहीं रहे हैं, कंपनी के ऊपर प्रेशर है, लेकिन रिसेंट जो क्वार्टर है वो आप ईयर बेसिस से कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगा। बात करें सिगरेट की बिजनेस का, एफएमसीजी के अंदर जिसका मेन बिजनेस है उसके अंदर कंपनी ने 36.7% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। उसी के साथ साथ अदर्स जो बिजनेस है उसके अंदर 38.3% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो टोटल एफएमसीजी के अंदर बात करें तो करीब आपका 36.8% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। अभी देखते हैं कि होटल्स इंडस्ट्री आपका पहले लास्ट ईयर क्वार्टर में भी अच्छा खासा नेट लॉस में था, अभी भी ये लॉस में ही है, लेकिन लॉस थोड़ा कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। एग्री बिजनेस के अंदर 9.5% एंड पेपर बोर्ड जो आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां पे कंपनी को स्कोप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कंपनी ने करीब आपका 145% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और बात करें टोटल की तो टोटल आपका 48.6% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है, जो एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। भले ही कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर है, टैक्स के ऊपर कंपनी का बहुत नज़र है, क्योंकि सिगरेट एक ऐसा चीज़ है जहाँ के अंदर गवर्नमेंट का नज़र रहता है और टैक्स बढ़ाने का गवर्नमेंट सोचते रहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर है। लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज कर चुका है। रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से ये आईटीसी लिमिटेड किसके पास है, किसके पास कितना परसेंटेज है वो आप देख पा रहे हैं। करीब 48.2% जो शेयर है वो अदर्स के पास है, जैसे कि आपका रिटेल इन्वेस्टर हो गया उसके पास मौजूद है। तो आईटीसी लिमिटेड एक ऐसा शेयर है जिसका होल्डिंग ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास ही है। उसके बाद डीआईएस की बात करें 9.1%, एफआईआई के पास 11.7%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 21.5% एंड म्यूचुअल फंड के पास है करीब आपका 9.4%। तो आईटीसी लिमिटेड का पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि आईटीसी लिमिटेड एज अ कंपनी बहुत अच्छा है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के ऊपर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी के ऊपर प्रेशर तो है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में उतना ग्रोथ कंपनी ने दिखाया नहीं है। लेकिन फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ फिर से आगे बढ़ सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना है, क्योंकि इसका जो नया सेगमेंट है पेपर का सेगमेंट, आपका पैकेजिंग का सेगमेंट, वहाँ पे कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स कर रहा है, तो आगे चल के ये भी बड़ा होने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी का सिगरेट का बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है। जस्ट एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का टैक्स का प्रॉब्लम, वो कैसे होता है वो आपको देखना चाहिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, कंपनी कुछ सालों के अंदर कंपनी ने कोई ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एज अ कंपनी ये बहुत अच्छा है, आपको मनी को प्रिजर्व करने के लिए कंपनी बहुत ही एक स्टेबल कंपनी है। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखते हुए आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो में बनाने के धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।